हेलो एवरीवन, वेलकम टू eGit.ai। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सर्च पर डिस्कशन। तो सर्च पर डिस्कशन शुरू करने से पहले हम एक बार अपने वैक्यूम क्लीनर वाले एग्जांपल को वापस से विजिट करते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर वर्ड में दो ब्लॉक्स थे, ए और बी, और उनमें डर्ट थी और एक वैक्यूम क्लीनर था, राइट। और पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस कौन कौन से थे? एक था कि वो डर्ट को सक करेगा, एक था वो लेफ्ट को मूव करेगा, एक था वो राइट को मूव करेगा, राइट। तो ये तीन पॉसिबल एक्शंस हैं जो ये वैक्यूम क्लीनर एजेंट ले सकता है। तो एक बार हम देखते हैं ये एजेंट अगर ये एक्शंस लेता है तो ये कौन कौन सी स्टेट्स में जाएगा, राइट। तो ये वैक्यूम क्लीनर एजेंट जो है तीन एक्शंस ले सकता है, एक सक, लेफ्ट और राइट। तो अगर ये लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट में तो पॉसिबिलिटी है नहीं जाने की, तो ये इसी ब्लॉक में रहेगा अगर ये लेफ्ट एक्शन लेगा, ठीक है। अगर ये सक करेगा तो क्या होगा उस केस में, और एक अगर ये राइट जाएगा तो क्या होगा, राइट। तो अगर ये जो है डर्ट को सक करता है तो क्या होगा, ये जो है इसी ब्लॉक में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो है डर्ट को ये सारी सक कर लेगा। ये जो ए ब्लॉक है ये क्लीन हो जाएगा। अगर ये राइट जाता है फिर क्या होगा, अगर ये सपोज राइट जाता है तो ये वाला तो डर्टी ही रहेगा, ये वाला भी डर्टी है, लेकिन जो है वैक्यूम क्लीनर इसमें आ गया है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि ये इन स्टेट्स में भी जो है सेम तीन एक्शंस ले सकता है। तो अगर इस वाले स्टेट में ये लेफ्ट जाता है तो अगेन वो ए वाले ब्लॉक में ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट जाना तो पॉसिबल है नहीं। अगर ये वैक्यूम क्लीनर डर्ट को सक करता है तब भी ये इसी वाले ए ब्लॉक में रहेगा, लेकिन डर्ट तो है ही नहीं। तो अगर ये सक करेगा तब भी ये इसी वाले ब्लॉक में रहेगा, है ना। अगर ये राइट लेता है एक्शन तब जो है स्टेट चेंज होगी, राइट। सो अभी क्या होगा, अगर ये राइट ले लेता है तो ये ए तो क्लीन हो रखा था पहले से ही, बी में डर्ट है अभी, और ये एजेंट भी जो है बी में आ गया, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है, ये अगेन तीन एक्शंस हैं, लेफ्ट, राइट और सक। तो अगर ये एजेंट जो है लेफ्ट लेता है तो ये वापस से इसी स्टेट में आ जाएगा, राइट। सो अगर ये लेफ्ट लेता है तो वापस से इसी स्टेट में आ जाएगा। अगर ये सक करता है तो ये स्टेट चेंज होगी ना, क्योंकि ये क्लीन हो जाएगा, राइट। और अगर ये राइट जाता है तो इसी स्टेट में रहेगा बिकॉज राइट जाना तो पॉसिबल है नहीं, राइट। लेकिन अगर ये सक करता है तब इसकी स्टेट चेंज होगी, राइट। तो अगर इसने जो है डर्ट को सक किया है तब क्या होगा, बी ब्लॉक पूरा क्लीन हो जाएगा, राइट। सो नाउ अगर हम कहें कि हमारी गोल स्टेट है कि हम चाहते हैं कि दोनों ब्लॉक क्लीन हो जाएं, तो ये एक हमारी गोल स्टेट होगी। और अब इस स्टेट में भी अगर हम एक्शंस की बात करें तो अगर ये राइट लेगा तो इसी में रहेगा, राइट। और अगर ये सक करेगा तब भी वो इसी में रहेगा क्योंकि डर्ट तो है ही नहीं। और अगर ये जो है लेफ्ट एक्शंस लेता है फिर क्या होगा, फिर एक न्यू स्टेट में आ जाएगा, ये ए में होगा वैक्यूम क्लीनर और बी भी क्लीन है, राइट। नाउ अब हम वापस से आते हैं अपने पुराने वाले को एक्सप्लोर करते हैं पहले स्टेट को, ठीक है। तो पुराने वाली स्टेट में क्या था कि हम इनिशियल स्टेट से राइट लेकर के इस वाली स्टेट में आए थे। इस वाली स्टेट में हम क्या कर सकते हैं, ये वैक्यूम क्लीनर क्या कर सकता है, डर्ट को सक कर सकता है, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट। तो अगर ये लेफ्ट जाएगा, ठीक है, अगर ये लेफ्ट जाएगा तो ये वापस से अपनी पुरानी वाली स्टेट में पहुंच जाएगा जहाँ पे पहले था, ठीक है। अगर ये राइट जाएगा, राइट जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये इसी लूप में रहेगा, ये इसी स्टेट में रहेगा, ठीक है। अगर ये डर्ट को सक करता है तो ये इस ब्लॉक को क्लीन करेगा और एक हमें नई स्टेट मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा, ए तो अभी डर्टी है, बी क्लीन हो गया है और ये बी में है अभी इस टाइम पे एजेंट, ठीक है। उसके बाद इस वाली स्टेट पे देखते हैं हम तीन एक्शंस लेकर के। तो राइट में अगेन जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और सक करेगा तो भी ये इसी वाले स्टेट में रहेगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट एक्शन लेता है तो हमें एक न्यू स्टेट मिलेगी। तो अगर ये एक लेफ्ट एक्शन लेता है तो हमें एक न्यू स्टेट मिलेगी, ठीक है। ये ए में आ गया एजेंट और बी क्लीन है, राइट। तो अब इस वाली स्टेट में हम देखते हैं कि तीनों एक्शन वापस से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये राइट लेता है तो वापस से बैक टू दिस स्टेट, राइट। अगर ये लेफ्ट जाता है तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ठीक है।
लेकिन अगर ये डर्ट को सक करता है तो ये इस वाले स्टेट में आ जाएगा, राइट। ए में है एजेंट, ए क्लीन है और बी क्लीन है, राइट। और इस वाले स्टेट में भी देखते हैं, इस वाले स्टेट को हमने एक्सप्लोर नहीं किया था अभी। इस वाले स्टेट में क्या होगा, अगर आप लेफ्ट लोगे तो इसी वाली स्टेट में रहोगे, ठीक है। लेफ्ट में तो आप कहीं नहीं जा सकते। आप अगर डर्ट को सक करोगे तब भी आप इसी स्टेट में रहोगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन है, ठीक है। अगर आप राइट लोगे तो आप बी में चले जाओगे, राइट। सो ये हो जाएगा आपका अगर आप राइट लोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने सारी स्टेट्स जो पॉसिबल हैं वैक्यूम क्लीनर वर्ड की वो मेंशन की हैं और सारे पॉसिबल एक्शंस मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। क्या बोलते हैं, स्टेट स्पेस, जहाँ पे हमने सारी स्टेट्स को मेंशन किया है और उनके करस्पॉन्डिंग हमने ट्रांजिशंस भी दिखाए हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेट में हो तो आप ये पर्टिकुलर एक्शन लेकर के आप इस वाली स्टेट में पहुँचोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्टेट स्पेस में कि हम कैसे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होता है बेसिकली कि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या है। मान लीजिए हमारी ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, इसको हमने एस डैश बोला है। ये स्टेट हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है, जिसमें ए डर्टी है, बी डर्टी है और वैक्यूम क्लीनर बी में है, ठीक है। मान लीजिए हमारी गोल स्टेट जो है ये है, ये हमारी जो है गोल स्टेट्स है, ये भी गोल स्टेट्स है, ये दोनों जो है हमारी गोल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है। हमारा गोल क्या है कि हमें सर्च के थ्रू पता करना है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जिससे हम वो पर्टिकुलर गोल स्टेट को अचीव कर सकें, ठीक है। जैसे कि अगर ये स्टार्ट स्टेट थी तो हम ये सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेकर के गोल स्टेट पे पहुंच सकते हैं, राइट। सो सर्च का मतलब यही होता है कि आपको गिवन सेट ऑफ स्टेट स्पेस, given a start state and given a set of goal states, you have to find the sequence of actions, right, sequence of actions that can lead you to the goal state, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम को कैसे हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। तो हम बात करेंगे वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, ठीक है। तो बेसिकली इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमने अभी देखा इनिशियल स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट हम बोलते हैं एस नॉट, जो कि क्या होगी आपकी सेट ऑफ ऑल स्टेट जो हम बोल रहे थे, स्टेट स्पेस बोल रहे थे, उसका पार्ट होगी। एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। दूसरा क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए सारे जो एक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शंस, ठीक है। जैसे कि हमारे वाले एग्जांपल में 3 एक्शंस पॉसिबल थे, ऐसे ही सारे पॉसिबल एक्शंस हमें पता होने चाहिए। थर्ड, हमें पता होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज, राइट। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम लेफ़्ट को मूव करेंगे तो हमारा जो एजेंट है वो लेफ़्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा, राइट। ऐसे इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि सारे एक्शंस लेने पे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें एक ट्रांजिशन पता होना चाहिए। जैसे हम एस वाले स्टेट में थे, हमने मान लीजिए ए एक्शन लिया तो हम अगली एस डैश स्टेट में चले गए या हम एस स्टेट में ही रहेंगे। तो इस हिसाब से हमें जो है एक डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एक्शन क्या करता है अगर हम उस एक्शन को लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा गोल स्टेट है वो क्या है, ठीक है, गोल स्टेट, ठीक है। तो गोल स्टेट एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो गोल स्टेट के लिए हम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गोल टेस्ट करते हैं, ठीक है। हर स्टेट को चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टेट गोल स्टेट है या नहीं है, इसके लिए हम गोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली इसको परफॉर्म करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हमारे गोल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कौन से स्टेट में जा करके हम बोलेंगे कि वो गोल स्टेट है, ठीक है। तो उसके लिए हम गोल टेस्ट करते हैं। अभी हम जब एल्गोरिथम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। फिफ्थ क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पाथ कॉस्ट क्या है। पाथ कॉस्ट का मतलब कि अगर आपने जो है एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन लिया है, हर एक्शन की अगर कुछ कॉस्ट है, ठीक है, तो टोटल सारे एक्शंस लेने की आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है। जनरली हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल दी कॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाथ कॉस्ट जनरली पॉजिटिव होती है और हम इसको जनरली बोलते हैं सम ऑफ ऑल दी स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग टू रीच द गोल, ठीक है।
और ये पाथ कॉस्ट जैसे कि अगर मान लीजिए आप जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी जा रहे हैं तो हम ये इनके बीच की डिस्टेंस को भी बोल सकते हैं कि ये जो है पाथ कॉस्ट है, ठीक है। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये हम कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पाथ कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि अगर हम पुराने वाले एग्जाम्पल को एक बार देखें वापस से, तो इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर हम इस स्टार्ट स्टेट से अगर हम इस वाली स्टेट में आना चाहते हैं तो पाथ कॉस्ट क्या हो सकती है अगर हमने यहाँ पे राइट एक्शन लिया था, फिर एस एक्शन लिया था, फिर यहाँ पे लेफ्ट एक्शन लिया, फिर एस एक्शन लिया, तो 1 2 3 4 इज दी पाथ कॉस्ट, ठीक है। तो ये पाथ कॉस्ट क्या है, ये ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट कितनी होगी, आप ये राइट वाला एक्शन तो कोई काम का नहीं था, तो आपने एस लिया 1, लेफ्ट के 2 और उसके बाद में एस लिया 3, तो 3 हमारी ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट है। इस पे हम आएंगे। सो बेसिकली हमारे सर्च का गोल यही है कि हम मिनिमल पाथ कॉस्ट में जो है गोल स्टेट में पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पाथ कॉस्ट का। तो एक बार अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, सपोज कीजिए ये हमारा स्टेट स्पेस है, ठीक है, और ये डिफरेंट स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। ये हमारी डिफरेंट स्टेट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये जो हमारी 2 स्टेट्स हैं ये हमारी गोल स्टेट्स हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। और हम हर पर्टिकुलर स्टेट से हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं। मान लीजिए इस वाले स्टेट से हम इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं, इस वाले स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। अगेन इस वाले स्टेट से हम इस वाले स्टेट में जा सकते हैं, इस वाले स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस हो गए, ठीक है। तो ये हमारा एस नॉट है जो हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। ये हमारे गोल स्टेट्स हैं, हम बोल सकते हैं जी डैश, ठीक है। और एक्शंस कौन से हैं, ये जो आप एक्शंस ले रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ए बी सी कुछ भी बोल सकते हैं इन एक्शंस को, ठीक है। और हमारी जो पाथ कॉस्ट है वो वही है कि आप इस पर्टिकुलर स्टेट से इस गोल स्टेट तक आने पर कितने स्टेप्स लेकर के आप यहाँ पहुँचे, ये हमारी जो है पाथ कॉस्ट है। तो वही हमें सर्च में क्या करना है कि हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में पहुँचना है और ऑप्टिमल पाथ कॉस्ट के साथ पहुँचना है, ठीक है। तो अगर हम अपने इस टॉय एग्जाम्पल की बात करें वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड के, तो टोटल 8 पॉसिबल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली 8 पॉसिबल स्टेट्स कैसे बनी, 2 लोकेशंस हैं और हर लोकेशन में या तो डर्ट हो सकती है, ये क्लीन हो सकता है, ठीक है। सो 2 लोकेशंस में ये मूव करेगा और हर लोकेशन में देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, राइट। सो दिस इज टोटल 8। अगर हम बोले कि यहाँ पे 3 लोकेशंस हो गई, ठीक है। अगर हम बोले कि यहाँ पे ए बी और सी, तो कितनी हमारी स्टेट्स होंगी, तो बेसिकली 3 स्टेट्स हैं। सो एजेंट इन 3 स्टेट्स में से किसी में भी हो सकता है और हर स्टेट क्लीन या डर्टी हो सकती है, राइट। सो हर स्टेट या तो क्लीन होगी या तो डर्टी होगी। सो 2:3, राइट, 2 × 2 × 2 2:3। सो अगर हम डराइव करें, अगर हमारे पास ऐसे ही n स्टेट्स हैं, ठीक है, सो n × 2n ये टोटल पॉसिबल स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लोकेशंस हैं तो ये स्टेट स्पेस हमारा बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट स्टेट स्पेस, जिसमें हम सारी स्टेट्स को मेंशन कर रहे हैं और हम उनके पॉसिबल जो है एक्शंस को देख रहे हैं, विच इज़ नॉट नीडेड ऑल द टाइम, राइट। सो हम अपने एग्जाम्पल्स में इम्प्लिसिट स्टेट स्पेस की बात करेंगे, जिसमें हमें एक इनिशियल स्टेट पता होना चाहिए, हमें गोल स्टेट पता होना चाहिए, फिर हम इनिशियल स्टेट से एक्शंस के थ्रू हम डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और हम एक सॉल्यूशन वाली गोल वाली स्टेट में पहुंचेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम एक और एग्जांपल देखेंगे और ट्राई करेंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।